नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य में लेकर के आए हैं सूरदास जी के पद जो रह गए थे, 5 हो चुके थे, 6वां है। सखीरी मुरली लीजै चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। सखीरी मुरली लीजै चोर, छिनैक घर भीतर निसिबासर, धर तन न कबहूँ छोर। सखीरी मुरली लीजै चोर, कबहूँ कर कबहूँ अधरनि कटि, कबहूँ खोसत जोर। सखीरी मुरली लीजै चोर, न जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सखीरी मुरली लीजै चोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोर। सखीरी मुरली लीजै चोर। देखिए, संदर्भ वही पूर्वोक्त रहेगा। प्रसंग में इसमें लिखना है कि राधिका अपनी सखियों के साथ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमको भूल गए हैं, उनको जो मुरली है उनको अपने बस में कर ली है, और लाओ उस मुरली को हम लोग क्या किया जाए, चुरा लिया जाए। उसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत अच्छे से किया है। व्याख्या में लिखना कि राधिका जी अपनी सखियों से कहती हैं कि सखीरी, हे सखी, मुरली लीजे चोर, लाओ मुरली क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। जिन मतलब जिसने, गोपाल मतलब श्री कृष्ण को, कीन्हे मतलब कर लिया है अपने बस, जिन्होंने श्री कृष्ण या गोपाल को अपने बस में कर लिया है। और प्रीति सबन की तोर, प्रीति मतलब लगाव, सबन मतलब सबकी, तोड़ मतलब तोड़ दिया है, और हम सबसे जो लगाव था उसको उसने तोड़ दिया है। छिन मतलब समय, एक समय या एक पल, घर मतलब घर, भीतर मतलब अंदर, घर के बाहर, घर के भीतर या घर के बाहर, निस मतलब रात, बासर मतलब दिन, और दिन रात, धरतन मतलब ना धरते हैं, कबहू मतलब कभी, छोर मतलब छोड़ करके। मतलब एक पल घर के भीतर, घर के बाहर, दिन रात कभी भी उसे छोड़ करके नहीं रखते हैं। और कबहू कर, कबहू मतलब कभी भी, कभी कर मतलब हाथ में, और कबहू अधरन, कबहू मतलब कभी, अधरन मतलब ओंठों पर, और कटि मतलब कमर, कबहू मतलब कभी, खोसत मतलब डालते हैं या लगाते हैं, जोर मतलब जोर से। मतलब कमर में वो पैजनियाँ जो कमर में बांधे रहते थे ना, उसी में क्या करते थे, वो लगा लेते थे। मतलब कभी हाथ में, कभी ओंठों पर, और कभी कमर में वो लगा लेते थे। ना जानो कछ मेल मोहिनी, रंग रंग राखे अंग अंग भोर, और ना जाने उसने क्या मेल मोहिनी मतलब जादू कर दिया है, क्या जादू टोना कर दिया है, या उनको मोह लिया है। राखे अंग अंग भोर मतलब उनके अंग अंग को क्या कर रखा है, मतलब अपने बस में रख रखा है। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध राख्यो की डोर, और सूरदास जी के प्रभु, हे सजनी, उनके मन को, सूरदास जी के मन को, सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण के मन को उसने राग की डोर में बांध करके रखा है, या अपने प्रेम के डोर में बांध करके उसने रख लिया है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, हमें पता है, स्वास्थ्य नहीं सही है, तो लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए, आपका समय ना बर्बाद हो, आपका सिलेबस ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने मेहनत किया है। दूसरा देखना, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, संघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रातः समय माता जसुमति, अरनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन्ह सित जदुतात। अब इसमें श्री कृष्ण अपने मित्र ऊधो से कहते हैं, जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से अपने मित्र को कहते हैं, हे ऊधो। प्रसंग में वही लिखना कि प्रभु श्री कृष्ण ने
अपने मित्र के गोकुल मतलब वृंदावन की जो यादें आ रही हैं उसको बताते हुए वर्णन किया है। हे उधो, हे मित्र, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब ब्रज, बिसरत मतलब भूला नाही मतलब नहीं। हे उधो, मुझे वो ब्रज भी भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वनोपवन, वृंदावन और गोकुल का वो वन, वो बगीचा, और सघन मतलब घना, कुंज मतलब कुंज या बगीचे की छाही, और जो वो सघन फूलों की कुंज, फूलों की बगीचे को कहते हैं कुंज। तो वो जो फूलों का बगीचा का छां था वो हमसे भूला नहीं जा रहा है। प्रातः समय माता जसोमती अरुनंद देख सुख पावत, और प्रातः समय मतलब सुबह के समय माता जसोमती को अरु मतलब और नंद बाबा देख कर करके जो सुख मिलता था। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, और माखन रोटी और दही सजा कर करके अति मतलब बहुत हित मतलब प्रेम के साथ खवावत मतलब खिलाते थे। और माखन रोटी हमें, माखन रोटी दही सजा करके बहुत प्रेम के साथ जो खिलाते थे वो मुझसे भूला नहीं जा रहा है। गोपी ग्वाले बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात, और क्या, गोपी ग्वालाओं बाल के संग में खेलता रहता था और सारा दिन हंसते हंसते सिरात मतलब बीत जाता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन्हस हित जतात, और सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य धन हैं जिनस मतलब जिनके, हित मतलब मित्र, जदुतात जिनके भाई और मित्र कौन हैं, श्री कृष्ण जी हैं। अर्थात वो, उनको भगवान जैसा मित्र मिला, भगवान जैसा भाई मिला, वो ब्रजवासी धन्य धन्य हैं, सूरदास जी ने कहा है। तो आप लोगों को अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज 2 ही पढ़ाए हैं क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है और काफ़ी ज़्यादा काम है हम लोगों को, और सर की तबीयत भी ख़राब है, उनसे मिलने भी जाना है। तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।